हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इतनी बड़ी बात तो उससे छुपा क्यों रही है? देख, मेरी मान तो अभी उसे बता दे, आखिर उसका जानने का भी पूरा हक है। हाँ बाबा, मैंने कब मना किया उसका हक नहीं है, बट आई वॉन्ट टू मेक दिस स्पेशल, वेरी स्पेशल, इसलिए ही ये ट्रिप प्लान किया है। वैसे भी सालों बाद तो विक्की किसी ट्रिप के लिए राजी हुआ है। अब एक मैं ही तो हूँ जो उसकी खुशियों को डबल कर सकती है। रीना अपने दोस्त शुमोना से बातें कर ही रही थी कि अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, पर इससे पहले वो कुछ समझती, अचानक से किसी ने उसकी आंखों को ढकते हुए कहा, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई चल रही है, जरा हम भी तो सुने, ऐसा क्या बोला है तुमने शुमोना को? इतना कहकर विक्की ने रीना के माथे को चूमते हुए फोन हाथ में ले लिया, लेकिन जब उसने फोन को देखा तो फोन बंद था। बंद फोन से बात करते हुए रीना को देख विक्की के होश ठंडे पड़ गए थे। वो रीना से इस बारे में पूछने को हुआ ही था, लेकिन तभी उसे डॉक्टर महेश की बात याद आई। दरअसल 3 बार मिसकैरेज होने की वजह से रीना का मानसिक संतुलन हिल गया था। उसे अब ऐसा लगता जैसे वो पेट से है, और वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए वो अपने बच्चे से बातें करती या फिर बच्चे के बारे में ही सोचती रहती। विक्की ने पहले तो इसे कुछ बीमारी समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे पानी सर से ऊपर होता जा रहा था। विक्की अभी रीना की दिमागी हालत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रीना ने कहा, अच्छा तो तुम अब मुझ पर नजर रखने लगे हो? रखनी तो पड़ेगी ना, इतनी खूबसूरत बीबी जो ठहरी, कहीं कोई उड़ा कर ले गया तो क्या मैं वापस आ जाऊंगी? क्यों? क्यों क्या? क्योंकि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी को अपने हैंडसम और थोड़े बेवकूफ पति से बेहद प्यार जो है। ये कहते हुए रोमा विक्की को चूमने लगी थी। विक्की भी किसी बेजान पेड़ की तरह खड़ा रीना को किसी सांप की तरह अपने जिस्म से खेलने दे रहा था। देर रात जब विक्की की नींद खुली तो उसने आधी रात को सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। अगली सुबह दोनों बेंगलोर से मसूर घूमने जा रहे थे। जल्दी करते करते भी दोनों को निकलते दोपहर हो गई थी। पहले तो विक्की ने रीना पर गुस्सा भी किया, लेकिन फिर कुछ देर बाद अपने आप ही शांत हो गया और कार चलाने लगा। विक्की का दबा गुस्सा देख रीना ने खुद ही माफी मांगते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी ना, अब साड़ी से मैचिंग झुमके मिल ही नहीं रहे थे तो इसमें मैं क्या करूं, और वैसे भी इसमें भी गलती तुम्हारी ही है। मेरी गलती? हाँ, रखे तुमने और पागलों की तरह मैं ढूंढ रही थी। अरे पर हम घूमने जा रहे हैं, किसी फैशन शो में नहीं। पर ड्रेस अच्छी हो तो फोटो भी अच्छी आती है पतिदेव। तुम्हें पता है ना बेंगलोर मैसूर हाईवे कितना खतरनाक है। सुना है रात को चुड़ैल घूमती है, और तुम्हारी वजह से हमें पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। दोनों इसी तरह आपस में नोकझोंक करते हुए तेज रफ्तार से चले जा रहे थे, और रात भी धीरे धीरे से आग काली होती जा रही थी। और विक्की को जिस अनहोनी का डर था, आखिरकार वो भी सच ही हो गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद कार झटके मारकर ठप पड़ गई। विक्की के लाख कोशिश करने के बाद भी कार का इंजन चालू नहीं हुआ। फिर दोनों ने ये फैसला किया कि वो रात यही बिताएंगे और सुबह होते ही किसी की मदद ले लेंगे। ये सोचकर विक्की ने अपनी आंखें मूंदी ही थी कि तभी रीना ने विक्की को जगाते हुए विशालकाय चीज की ओर इशारा किया, जिसे देख विक्की के भी होश उड़ गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था और बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकी हुई थी, किसी के होने का एहसास करा रही थी, जो दूर से देखने में ही भयावह लग रहा था। ये क्या मजाक है? अभी कुछ देर पहले तो ये सड़क सुनसान थी, फिर अचानक से ये बरगद का पेड़ कहाँ से आ गया? अरे आया कहाँ से होगा, शुरू से ही यही होगा। देखो पेड़ के आसपास चबूतरा भी बना हुआ है, मतलब कि लोग आसपास ही रहते होंगे। कार में रात बिताने से अच्छा है चलो किसी से मदद मांगते हैं। पहले तो विक्की ने रीना की कोई बात नहीं मानी, पर आखिरकार वो हार गया और फिर गाड़ी से उतरकर दोनों बरगद के पेड़ की ओर जाने लगे। जैसे जैसे रीना और विक्की के कदम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे दोनों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ भी उन दोनों को ही देख रहा है और उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। दोनों को अब डर का एहसास होने लगा था, और दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, और सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, जब दोनों बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे कि अचानक ही उनकी नजर
पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीर पर पड़ी और दोनों को समझ आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया पेड़ है, इसलिए इसको काट नहीं पाए। और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध भगवान की तस्वीर रख दी। शायद तभी से पेड़ दोनों को सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वही पेड़ के तने पर कुछ अक्षर भी उभरे हुए थे, शायद वो भी स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो ना विक्की को समझ आया और ना रीना को। लेकिन अक्षरों की वो आकृति विक्की के दिमाग में छप सी गई थी। दोनों जब थोड़ा और आगे गए तो उन्हें एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। पूस की ठंडी रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और एक विवाहित जोड़ा। और इतने ठंडी में भी डर के मारे दोनों के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियां बनी हुई थी। और एक बात जो दोनों को काफी देर से महसूस हो रही थी, एक अजीब सी गंध, मानो जैसे मांस का सड़ना या फिर उससे भी बुरा। विक्की, यहाँ भी वही लिखा है जो बरगद के पेड़ पर लिखा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो वापस कार में चलते हैं। डरती क्यों हो? मैं हूं ना। अब जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ी दूर और चल लेते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। रीना भी विक्की पर भरोसा कर उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी, पर ठंड बहुत थी और दोनों की कपकपी नहीं रुक रही थी, जिसके कारण दोनों कुछ देर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक जगह पर बैठ गए थे। और जहां वो लोग बैठे थे उससे थोड़ी दूर पर ही एक टूटी हुई दीवार थी। उसका दरवाजा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस दीवार पर भी वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था जो दोनों ने बरगद के पेड़ पर लिखा देखा था। जैसे ही धुंध हल्की सी कम हुई तो रीना ने शब्द को पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 बाबा, अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखाओ। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी हुई धूल और कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर रीना विक्की से चिपक कर बैठ गई। ठंड जब ज्यादा हो गई तो विक्की ने भी आसपास से टूटी लकड़ियों को इकट्ठा कर लाइटर से आग जला ली, जिससे अब दोनों को थोड़ा आराम मिलने लगा। दोनों अलाव का ताप ले ही रहे थे कि अचानक रीना ने विक्की से पूछा, चुड़ैल? चुड़ैल क्या होती है विक्की? रीना का यह सवाल सुन विक्की सन्ने रह गया, जिसका जवाब में उसने रीना को कुछ पल घूरती नजरों से देखा, फिर आग में और छोटी छोटी लकड़ियां डालने लगा। क्या फायदा तुम्हारे इस भूत प्रेत के बारे में पढ़ने का, जिसके लिए तुम लंदन गए थे, जब एक मामूली सी चुड़ैल के बारे में भी नहीं बता सकते? अभी थोड़ी देर पहले तो डर रही थी, अब अचानक से तुम्हें चुड़ैल के बारे में जानना है? विक्की ने आसपास देखते हुए कहा, पर रीना उससे जानने की जिद करने लगी। हाँ, पूरी एक किताब है इंडियन डार्क मैथोलॉजी पर, जिसमें चुड़ैल के बारे में भी लिखा है। कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है, बाल उलझे से बिखरे हुए, थोड़ी नुकीली लंबी सी होती है और चेहरे पर झुर्रियां छाई रहती है। और ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी। ये किसी की भी आवाज निकालकर तुम्हें बहला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हारे किसी भी चहेते की आवाज इस तरह निकालकर पुकारती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाजा खोल दोगे, और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूसकर अपनी उम्र बढ़ाती है। पर डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज है? अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल जैसे मैंने बताया मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया गया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता है? मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के पेड़ के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। लंदन में पढ़ाई के दौरान मैंने एक कहानी पढ़ी थी, करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा, नालिबा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। कहीं तुम 100-150 साल पुरानी कहानी बोलकर मुझे श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कलाना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले, जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कलाना? रीना की बात सुनकर विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रीना, बल्कि वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है, और फिर मेरी पढ़ी हुई कहानी तो उससे उलट है एकदम। उलट? वो कैसे? क्योंकि ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था।
उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। 2 छोटे बड़े कब्रिस्तान क्यों? क्योंकि उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर को मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था, और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें